भव्य आत्माओं, जीवन है, ग्रस्त जीवन है, और आपको तो दो दो काम करना है, गृहस्थी भी चलाना है और धर्म भी करना है। हम लोग तो सोचते हैं कि तुम्हारी छाती बहुत मजबूत है कि दो दो काम कर लेते हो, गृहस्थी भी चला लेते हो, मंदिर भी आ जाते हो, पूजा भी कर लेते हो, स्वाध्याय भी कर लेते हो, प्रवचन भी सुन लेते हो, आरदान भी कर लेते हो। मजबूत है आपकी छाती। और थोड़ा सा और ध्यान लगने लग जाए कि जिन शासन की जिन कार्यों से अप्रभावना होती है उन कार्यों को छोड़ दें। आप मोक्ष मार्गी हो सकते हो, मोक्ष मार्ग के योग्य हो सकते हो। पद्म पुराण में एक कथानक आया, हरिसेन चक्रवर्ती, उसकी मां के मुख से शब्द निकला कि पूरे राज्य में जिनालय होने चाहिए। क्योंकि इससे जिन शासन की प्रभावना होती है। आजकल बहुत लोग हैं जो कहते इतने मंदिर की क्या जरूरत है। एक व्यक्ति मुझसे बोला कि महाराज इतने मंदिरों की क्या जरूरत है। हमने कहा तुम्हारे कितने घर हैं? 5। कितने बच्चे हैं? 1। क्या जरूरत है भाई? 1 बच्चा है और 5 मकान हैं, 4 दुकानें हैं, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी आभूषण है, इनकी क्या जरूरत है जब 1 बच्चा है तो? और अभी भी लगे हुए हो कि और आ जाए। मंदिर की टेंशन है कि वैसे 3 मंदिर हैं, एक और बन रहा है, वैसे 4 हैं, एक और बन रहा है, वैसे 5 हैं, एक और बन। बड़ी टेंशन है लोगों को। और टेंशन किन्हें है? जिन्हें कुछ नहीं करना है। मुझे दर्शन करने जाते हैं, हाँ कभी कभी चले जाते हैं, अब इन्हें टेंशन है, कभी कभी दर्शन करने जाते हैं, मंदिर क्यों इतने हो रहे हैं। यानी सीधी भाषा में कहें तो लोग बावले हो रहे हैं। बावले का अर्थ तो समझते हो, राजस्थानी शब्द है तो। लोग बावले हो रहे हैं। जिनालय, जिनबिंब, जिन शास्त्र, जिन गुरु, यानी आयतन, ये प्रभावना के कारण होते हैं, ये लोगों को सदुपदेश देने के कारण होते हैं, लोगों का आत्म कल्याण के कारण होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये भावना बनाना चाहिए कि मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं मंदिर बनाऊंगा। ये भावना करते करते भले ही ना बनाओ, मर जाओ, मरते मर जाओ, लेकिन भावना रखो कि मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं मंदिर बनाऊंगा। आप पत्थर का मंदिर बना पाओ नहीं बना पाओ, लेकिन आपका मन तो मंदिर बन ही जाएगा। क्योंकि आपने भावना भाई है, निरंतर भावना भाई है, तो आपके मन में तो मंदिर बन ही गया। और समर्थ है तो बनाओ। अब बोले बच्चों को दे जाएंगे तो बच्चे करेंगे क्या? वो नहीं कमाएंगे क्या? अच्छा, बच्चे को लायक बनाया कि कैसा बनाया आपने? तो ऐसा बनाया कि आपकी संपत्ति की उन्हें जरूरत पड़ेगी, कि ऐसा बनाओ कि आपकी संपत्ति की उन्हें जरूरत ना पड़े? नहीं, ऐसा बनाओ कि हमारी संपत्ति की जरूरत पड़े। तो कितने स्वार्थी हो आप। मंदिर, मूर्ति जिन शासन की प्रभावना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। समय ऐसा भी आया कि जैनी नहीं थे, लेकिन वो समय ऐसा था कि जैन मंदिर थे। लोग जैन मंदिर देख के कहते थे कि जिन शासन भी है
भले ही आज मानने वाले नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिन शासन है, क्योंकि जिन मंदिर भी बने हुए हैं। संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए रचनात्मक कार्यों का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोग कहते इतनी सारी मूर्तियां, बोले अब मेरा बच्चा एक ही है तो मूर्ति मंदिर में एक ही होनी चाहिए। अरे वहां भी तुम गलत हो कि एक बच्चा है, और यहां भी गलत हो कि मूर्ति मंदिर में कम होनी चाहिए। दोनों जगह तुम गलत चल रहे हो। प्रभावना तो जब गृहस्थ जीवन में चले ही गए हो, पाप में पैर डाल ही दिया है, तो कम से कम उस पैर को इस तरीके से रखो, इस तरीके से रखो कि जिन शासन की प्रभावना तो हो। उसके लिए तो कुछ दे के चले जाओ कि अब पाप में पैर रखा ही था, तो इस तरीके से रखो कि जिन शासन के लिए कुछ दे के जाओ। भावे आत्माओं, कभी विरोध मत करना। बिल्कुल आज से ही विरोध का त्याग कर दो, और आज से ही मन में भावना करो, मैं मंदिर में समर्थवान होऊंगा तो मंदिर बनाऊंगा। मैं अपने पेट को काटकर एक एक रुपया जोड़ूंगा, लेकिन मूर्ति जरूर जीवन में विराजमान करूंगा। ये भाव निरंतर रहना चाहिए। और समर्थ है तो करके दिखाओ, करके जाओ, नहीं है तो भावना लेके जाओ, अगले अगले भावों में करना। भावे आत्माओं, संस्कृति को सुरक्षित रखना भी ये धर्म प्रभावना है। अयोध्या का विवाद चल रहा था, कोर्ट ने खुदाई कराई, दो पक्ष थे, दोनों पक्ष का कुछ नहीं मिला। किसका मिला? जिन शासन का मिला। खुदाई वहीं रोक दी गई कि अब तीसरा पक्ष और खड़ा हो जाएगा। हम छोटे हैं समुदाय में, और छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्रमादी बहुत हैं। हमें जब हमारा पूरा घर लुट जाता है, जब हमारी नींद खुलती है, फिर हम झंडा लेकर नारे लेकर निकल पड़ते सड़कों पे। क्या फायदा है, घर तो लुट ही गया। अब गिरनार के संबंध में अब चिल्ला रहे हैं लोग, गिरनार मेरा है, मेरा है। और जब उस पर धीरे धीरे कब्जा हो रहा था तो एक व्यक्ति नहीं गया कि ये मेरा है। जैनियों की आदत है, वो कहते ना कैसे पत्थर उखाड़ते गड़े हुए पत्थर उखाड़ते, पड़ा होगा वो नहीं उठाएंगे। और ये प्रमाण जो है जिन शासन की अप्रभावना कर रहा है, जिन शासन की संस्कृति को सुरक्षित नहीं होने दे रहा है। अब कहते वैसे ही दो बच्चे हैं घर में, तीन बच्चे हैं, मियाँ बीवी एक बच्चा। अब लड़ने जाएं कि घर चलाएं, विरोध करने जाएं कि घर चलाएं, कुछ नहीं होने वाला। अकेले मंदिर आने से धर्म नहीं होता है, धर्म की प्रभावना भी करनी पड़ती है। सम्यक दर्शन का अर्थ ही ये है कि आप अपना धर्म ध्यान करें और अपने साथ साथ जिन शासन की प्रभावना भी करें। प्रभावना के कई कारण हैं। मंदिर बनवा के भी प्रभावना की जा सकती है, मूर्ति विराजमान करके भी प्रभावना की जा सकती है, शास्त्र छपवा कर भी प्रभावना की जा सकती है, दिगंबर मुनियों की सेवा करके भी प्रभावना की जा सकती है, दान के द्वारा भी प्रभावना की जा सकती है, उपवास के द्वारा भी प्रभावना की जा सकती है, व्रत नियम संयम के द्वारा भी प्रभावना की जा सकती है। और जिस पर जो शक्ति हो, जो बन सकता हो, उस अपेक्षा से प्रभावना करिए। बोरानी और उर्मिला मिथ्यात और सम्यक। मिथ्यात ने योजना बनाई, सौतन ने उसकी योजना बनाई, अष्टानिका समाप्त हो रही है और ये रथ यात्रा निकालेगी। उसने ऐसा तिरिया चरित्र रचा, ऐसा तिरिया चरित्र रचा कि राजा को प्रभावित कर लिया कि पहले मेरा रथ निकलेगा, बाद में उर्मिला का निकलेगा। बात अहिम की नहीं है कि उर्मिला को अहंकार आ गया हो कि मेरा पीछे क्यों निकलेगा। बात यहां ये है कि
कि सच्चा धर्म पीछे कैसे रहेगा। बात यह है कि समीचीनता अगर आज हार गई तो हमेशा लोग जिन शासन को पीछे की दृष्टि से ही देखेंगे। तो किससे संपर्क किया? मुनिराज से, वज्र कुमार मुनिराज से। जन्मजात विद्याधर थे वो। विद्याधर समझते हो? मनुष्यों में विद्याधर मनुष्य भी होते हैं। ये हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। इनके पास विद्याएं होती हैं, जन्म से भी और जन्म के बाद भी इनको विद्याएं उनके परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदान करते हैं। और आकाशगामिनी विद्या होती है, बहुत सारी विद्या इनके पास होती है, बहुरूपणी विद्या होती है। तो मुनिराज बन गए थे तो विद्याओं का प्रयोग तो नहीं करते थे, लेकिन विद्याएं तो थीं। तो क्या किया उन्होंने? जिन शासन की प्रभावना के लिए, जिन शासन को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए आकाश मार्ग से रथ यात्रा को निकाला, जो लोगों के लिए बहुत आश्चर्यकारी था, बहुत आश्चर्यकारी था कि जिन शासन की इतनी महिमा है कि रथ आकाश मार्ग से भी गमन कर सकता है। आप क्या करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रामगंज मंडी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या करते हो? अनछना पानी पीते हैं महाराज, अप्रभावना करते हैं, अभक्ष खाते हैं, अप्रभावना करते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, अप्रभावना करते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिले, बहुत अच्छे लगे वो मुझे। बोले महाराज मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कहा कोशिश करो भैया। बोले मैं नहीं छोड़ सकता। तो बोले लेकिन मैं एक काम करता हूं, जब भी रात्रि भोजन करता हूं तो अंदर से कुंडी बंद कर लेता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं और मुझे देखकर कोई दूसरा गलत ना हो जाए। यानी मैं व्यक्तिगत रूप से तो गलत हूं कि रात्रि में भोजन कर रहा हूं, रात्रि में भोजन करते समय कुंडी बंद कर लेता हूं ताकि कोई व्यक्ति मुझे ना देख पाए और मुझे देखकर वो रात्रि में भोजन ना करने लग जाए। ऐसी जिन शासन की अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। कहीं तो ठीक है वो व्यक्ति, आप तो कहीं भी ठीक नहीं हो कि वो स्वयं नहीं सुधर सकता तो कम से कम दूसरों को तो नहीं बिगाड़ रहा है। और आप स्वयं भी बिगड़े हो और दूसरों को भी बिगाड़ते हो। स्वयं भी जिन शासन को नहीं समझ रहे हो और दूसरे को भी नहीं समझने देते हो। भावे आत्माओं, बहुत सारे उदाहरण हैं, वर्तमान के भी उदाहरण हैं। लोग अभी भी जिन शासन की प्रभावना के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। अभी भी वो ये सोचते हैं कि मुनि नहीं बन पा रहे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमारा शीघ्र कल्याण हो जाए, तो कम से कम जिन शासन के उत्थान, जिन शासन तो दूसरे तक पहुंचा दें। भावे आत्माओं, प्रभावना दो प्रकार की होती है, एक व्यवहारिक और एक अध्यात्म। व्यवहारिक प्रभावना जो होती है वो बाह्य आचरण से होती है, व्रत, नियम, संयम, दान आदि से होती है। अंतरंग प्रभावना ध्यान से होती है कि ध्यान के द्वारा आत्मा को ऐसा कुछ देना, आत्मा तक कुछ ऐसा पहुंचा देना जो आगे जाकर केवल ज्ञान में निमित्त बन जाए। ये आत्मी प्रभावना कहलाती है। वो आप कर नहीं सकते, वो मुनिराज ही कर सकते हैं।
आप व्यवहारिक प्रभावना कर सकते हैं, जिससे आप भी प्रभावित हो और आपके द्वारा दूसरा भी प्रभावित हो। और अगर ऐसा करने में आप सफल होते हैं तो ये प्रभावना अंग आपके अंदर है और आप सम्यक दृष्टि जीव हैं। तो आप लोग तो बूढ़े हो गए होंगे अब। नहीं, युवा भी 3 प्रकार के होते हैं। एक 13 से 21 वर्ष तक के, एक 21 से 35 वर्ष के, और एक 35 से 50 वर्ष के। 60 भी समझ लो, आज तो जिम का जमाना है। 60 वर्ष समझ लो, ये वही है सब। और हारो ना, थको ना, धर्म ध्यान ना छोड़ो। तो देखो निर्मल जी अभी भी युवा हैं, वो बैठे निर्मल जी, सो तो नहीं रहे, आपसे कह रहा हूं मैं, अभी भी युवा हैं, हारे नहीं, थके नहीं, बराबर दुकान बराबर जाते हैं, मंदिर बराबर आते हैं। तो जिन शासन कहता है कि सभी युवा है। वात्सल्य जितना ज्यादा आप प्रकट करोगे, निस्वार्थ निर्दोष प्रकट करोगे, उतना ज्यादा से ज्यादा प्रशस्त पुण्य आएगा, जो आपको आगामी काल में मोक्ष मार्ग देने वाला सिद्ध हो जाएगा। तो रामगंज मंडी वालों, पड़ोसी को देख के मुस्कुराना जरूर। अभी ऊपर से ही मुस्कुरा देना, लेकिन जब तक मुस्कुराते रहना, जब तक अंदर तक मुस्कुराहट ना पहुंच जाए। शत्रु मित्र समय समय पर हो सकते हैं, होने तो नहीं चाहिए, लेकिन हर समय भी नहीं होने चाहिए। सब हमारे वात्सल्य के अधिकारी हैं और हमें सबको समान रूप से वात्सल्य देना चाहिए। अगर वो देते हैं तो हम धर्मात्मा होते हैं, हमारे अंग परिपूर्ण होते हैं और हम सम्यक दृष्टि होते हैं। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।